सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एनाटॉमी ऑफ किडनी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको मैं बता दूं कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको यहाँ पे जो नोट्स में से पढ़ाऊंगी वो नोट्स के पिक आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको रिफ़र कर सकते हो बाद में। तो मेरा मतलब ये है कि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देना है। एट द एंड आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो नोट्स बनाने में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सबसे पहले तो ये डायग्राम आप समझो, ये क्या है यहाँ पे किडनी, ठीक है, यूरेटर, ठीक है, ये है यहाँ पे हाइलम होगा, रीनल पेल्विस होगा, ठीक है, और ये क्या है आईवीसी, इंफीरियर वेना केवा, एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा से यहाँ पे क्या जाती है अपनी, ये जो आपको ये दिख रही है, दिस इज द लेफ्ट एंड द राइट रीनल आर्टरी जाती है, ठीक है, और वेन जाती है इंफीरियर वेना केवा से आती है वेन, ठीक है, ब्लड यहाँ से जाएगा फिर वहाँ से यहाँ पे आएगा, ठीक है, टुवर्ड्स द हार्ट जाएगा फ्रॉम द इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। इनके ऊपर एक ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर, ये जस्ट बेसिक बता रही हूँ मैं, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ से भी एक वेन निकलती है दैट इज द एड्रिनल वेन, ठीक है। अब आपको एक बात जाननी है कि जो किडनी होता है ना, जो राइट किडनी होता है, इट इज़ स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। ये ऐसे नहीं होंगे, ये थोड़े ऐसे होंगे, ठीक है, ऊपर नीचे। जो राइट होगा वो नीचे होगा एज कम्पेयर टू द लेफ्ट। तो ऑफकोर्स इनकी जो लोकेशन होगी वो थोड़ी सी अलग होगी। तो जो ये किडनी होता है, जो राइट किडनी होता है, अप्रॉक्सीमेटली ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम थोरासिक नंबर 12th वर्टिब्रे से लेके L3 तक, T12 टू L3 तक एक्सटेंड करता है। वाइल जो अपना लेफ्ट किडनी है अप्रॉक्सीमेटली वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम T12 टू L2। ये L3 है थर्ड नंबर वर्टिब्रे, और ये क्या है सेकेंड नंबर वर्टिब्रे तक एक्सटेंड करेगा इसका लोअर पोल, ठीक है। सो राइट किडनी लोअर देन लेफ्ट, लोअर पोल थर्ड नंबर वर्टिब्रे, एंड यहाँ पे सेकेंड नंबर वर्टिब्रे। सिंपल था, कुछ भी नहीं था। अब जो नॉर्मल किडनी होती है वो अराउंड 10 to 13 सेंटीमीटर उसका लेंथ होता है, ठीक है। ये चेंज हो सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होगा, पर एवरेज में अप्रॉक्सीमेटली 10 to 13 सेंटीमीटर लेंथ होती है किडनी की। जो इसका ब्रेथ होता है इट इज़ अराउंड 5 to 6 सेंटीमीटर। थिकनेस जो होती है वो अराउंड 4 सेंटीमीटर थिकनेस होती है हमारी किडनी की। वेट होता है इट इज़ अराउंड 120 to 200 ग्राम का किडनी होता है, ठीक है, ईच किडनी। अब जो किडनी होती है उसके दो पोल्स होते हैं, दैट इज़ द सुपीरियर पोल एंड द इंफीरियर पोल, हैज़ टू पोल, सुपीरियर एंड द इंफीरियर पोल। और जो सुपीरियर पोल है उससे अटैच होगा एक कैप टाइप से, दैट इज़ द, ये मान लो ये किडनी है, उसके ऊपर से एक कैप जैसे अटैच होगा क्या, अपना एड्रिनल ग्लैंड। दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना रह गया कि ये किडनी जो राइट किडनी है वो स्लाइटली नीचे क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जो लीवर है वो जगह ऑक्यूपाई किया होता है राइट साइड में, इसलिए जो राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर होती है देन द लेफ्ट किडनी, ठीक है। हाँ, अब वापस आते हैं इधर। सुप्रा रीनल ग्लैंड या फिर एड्रिनल ग्लैंड, एज द नेम से सुप्रा रीनल मीन्स रीनल के ऊपर। सो ये किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड ऑन अबोव द सुपीरियर पोल ऑफ द किडनी, ठीक है। अब किडनी के दो मार्जिन्स भी होती है, सिंपल है, दो कौन कौन से मार्जिन्स, लेटरल एंड द मीडियल मार्जिन, लेटरल मार्जिन एंड द मीडियल मार्जिन। मीडियल मार्जिन या मिडिल एरिया के पास में क्या होता है, मिडिल एरिया में क्या होता है, हाइलम होता है। हाइलम मतलब कि यहाँ पे, हाइलम मतलब एंट्रेंस, यहाँ से क्या होगा, आर्टरीज आएंगी, वेन्स जाएंगी, ठीक है, नर्व्स, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या है, एक टाइप का एंट्रेंस है हाइलम मीडियल एरिया में, ठीक है। अब यहाँ पे एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला, ये क्या है, ये किडनी है, ये वर्टिब्रे है, और ये अपना एब्डोमिनल एओर्टा और इंफीरियर वेना केवा, ये हम पीछे से देख रहे हैं, ठीक है। ये मान लो हमने पीछे से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, वर्टिब्रल लेवल से देख रहे हैं, यहाँ पे पीछे जो आपकी बैक साइड से देखा जा रहा है किडनी को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अभी समझाऊंगी मैं कि ये क्यों ड्रॉ किया है। तो देखो कवरिंग्स कौन कौन सी होती है किडनी की, तो किडनी की होती है भाई 3 कवरिंग्स, ठीक है। जो सबसे अंदर वाली कवरिंग होती है, सबसे अंदर वाली कवरिंग वो होती है फाइब्रस कैप्सूल की। द सबसे अंदर वाली कवरिंग क्या होती है, फाइब्रस कैप्सूल की होती है, ठीक है। सबसे अंदर वाली कवरिंग कौन सी होती है भाई, फाइब्रस कैप्सूल की होती है, ठीक है। अब इसके बाहर वाली एक लेयर होती है दैट इज द एडिपोज कैप्सूल या फिर पेरिनेफ्रिक कैप्सूल भी बोलते हैं, पेरिनेफ्रिक
फैट बोलते हैं इसको, पेरिनेफ्रिक फैट। ठीक है, एडिपोज लेयर फैट लेयर होता है यहाँ पे, पेरिनेफ्रिक फैट। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, पेरिनेफ्रिक फैट। इसके बाद होगा फाइब्रस कैप्सूल के बाहर क्या होगा, पेरिनेफ्रिक फैट का लेयर। अब पीछे का एरिया मीन्स वर्टिब्रे है, मतलब कि पीछे का साइड है ये, तो पीछे के साइड में ना जो फैट लेयर होती है ना वो ज़्यादा थिक होती है, ज़्यादा अमाउंट में होती है एज कम्पेयर टू द बाकी के एरिया में। ठीक है, ये पूरा मैं कवर किया है। पीछे में याद रखना है आपको, जो एडिपोज का पेरिनेफ्रिक फैट का जो लेयर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। क्यों? बिकॉज इट एक्ट एज अ कुशन ओवर दैट। ठीक है, कुशन की तरह काम करता है पेरिनेफ्रिक फैट जो है वो। ठीक है, तो ये सेकेंड लेयर कौन सी है अपनी एडिपोज टिश्यू की, विच इज़ थिक एट द बैक, मोर ऑन द पोस्टीरियर साइड, सिंपल। अब थर्ड लेयर दैट इज द रीनल फेशिया, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑफ कोर्स इट इज़ द थर्ड लेयर, मीन्स बाहर प्रेजेंट होगा, सबसे बाहर। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज द एंटीरियर पार्ट, ये एंटीरियर साइड है। ठीक है, एंटीरियर पार्ट होगा, ये ब्लैक से दिखा है मैंने। ठीक है, काम करते ग्रीन से ही दिखाती हूँ तो दिखेगा। तो एंटीरियर पार्ट, ठीक है, इसका एंटीरियर पार्ट होता है, इसका पोस्टीरियर पार्ट भी होता है। और जो एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट जो होते हैं वो लेटरल पार्ट में मिल जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं लेटरल साइड में। ठीक है, तो एंटीरियर पार्ट इस रीनल फेशिया का एंटीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है, और लेटरल में वो क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा क्यों, हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर देते हैं फटाफट से। ये क्या है अपना, वापस एक बार डिस्कस कर लो, फटाफट से बोल दो क्या है ये, जल्दी जल्दी जल्दी। दिस इज़ द फाइब्रस कैप्सूल लेयर। अब इसके बाद कौन सी आएगी, फटाफट बोलो फटाफट बोलो। दैट इज़ द एडिपोज लेयर। वेरी गुड। एडिपोज लेयर कहाँ थिक होता है? पीछे के साइड में। क्यों थिक होता है भाई? क्योंकि पीछे इट एक्ट एज अ नाइस कुशन। अब इसके बाहर कौन सा लेयर आएगा? रीनल फेशिया का लेयर आएगा। एंटीरियर पार्ट होगा उसका, पोस्टीरियर पार्ट होगा उसका, और लेटरल में जाके वो क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा एक दूसरे से, एंटीरियर का और पोस्टीरियर का। ठीक है, अब क्या होगा, मिडिल साइड में क्या होता है, ये पीछे वाले जो होते हैं, पोस्टीरियर वाला जो पार्ट होता है रीनल फेशिया का, ये इनका हो जाता है मिलन। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से आके मिल जाएंगे। ठीक है, इनका हो जाता है मिलन इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रा। ठीक है, वर्टिब्रा के आगे इनका क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है। और क्या होता है, एंटीरियर पार्ट का भी कुछ होगा, तो इनका भी क्या होगा, यहाँ ये भी इनका भी मिलन हो जाएगा। तो ये एंटीरियर पार्ट का भी मिलन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि दिस पर्टिकुलर एंटीरियर फेशिया जो यहाँ पे है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द फेशिया जो मिलन कर रहा है, इट इज़ बिहाइंड द पेरिटोनियम। ठीक है, यहाँ पे पेरिटोनियम होगा, उसके पीछे होंगे ये। ठीक है, सो यही होता है हमारे 3 लेयर्स। ठीक है, तो ये कौन सा लेयर, फाइब्रस लेयर हमने डिस्कस कर लिया। फिर होगा हमारा एडिपोज लेयर, फिर होगा हमारा रीनल फेशिया का लेयर, सिंपल सा। ठीक है, तो ये डायग्राम से आपको इजीली समझ में आएगा कि भाई 3 लेयर किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। अब जो यहाँ पे रीनल फेशिया था, ठीक है, ये वाला बाहरी वाला पार्ट, रीनल फेशिया के 2 लेयर्स हमने देखे, एंटीरियर लेयर एंड द पोस्टीरियर लेयर। ठीक है, अब जो एंटीरियर लेयर है दैट इज द प्री रीनल लेयर। प्री रीनल लेयर उसे हम फेशिया ऑफ टोल्ड भी बोलते हैं, TOLDT। और पोस्टीरियर लेयर जो है दैट इज द पोस्ट रीनल लेयर, उसे हम लेयर ऑफ जुकर कैंडल भी बोलते हैं, ZUKERKANDL, जुकर कैंडल। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द कवरिंग्स ऑफ द किडनी। अब बात करते हैं रिगार्डिंग द, अब हमने क्या किया, ये पूरा किडनी था, ये ऐसे किडनी है, ये किडनी है पूरा। ठीक है, ये क्या है, इसका लेटरल बॉर्डर है, ये इसका मीडियल बॉर्डर है, फिर मिडिल मार्जिन है, मिडियल मार्जिन, लेटरल मार्जिन, सुपीरियर पोल, इन्फीरियर पोल। अब हमने क्या किया, इसको सिंपल सा इस तरह से कट कर दिया, यहाँ से हमने कट कर दिया किडनी को, इस तरह से कट कर दिया। तब हमें किडनी में क्या क्या दिखेगा, तो सबसे पहले डायग्राम समझते हैं, फिर हम देखते हैं कि भाई लिखा क्या है इस पर। सबसे पहले ये क्या है, ये है अपना यूरेटर। ठीक है, यहाँ पे ये जो एरिया होता है, यहाँ पे ये ओपनिंग जहाँ पे होती है, हमने डिस्कस किया कि जहाँ से यूरेटर आएगा, एंट्री होगा यूरेटर की होगी, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, तो एंट्रेंस जहाँ होती है ना उसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। सेम वे लंग्स में भी हाइलम था, जहाँ से एंट्री और एग्जिट होती थी ब्लड वेसल्स की। ठीक है, तो ये हाइलम ऑफ किडनी।
ठीक है, हाइलम ऑफ किडनी। ये है यूरेटर, ये एरिया जो है दिस इज द रीनल पेल्विस। अब यहाँ से आगे जाएंगे, यूरेटर, रीनल पेल्विस, फिर यहाँ से आगे जाएंगे तो ये क्या है, ये है मेजर कैलिसेस, मेजर कैलिक्स बोलेंगे इसको, मेजर कैलिक्स। अब इसमें क्या होता है, ये फिर फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू मैनी माइनर कैलिक्स। ठीक है, एक किडनी के अंदर 2 से 3 मेजर कैलिक्स होते हैं एंड देन दे फर्दर डिवाइड इनटू माइनर कैलिक्स। तो ये जो एरिया है दिस इज द मेजर कैलिक्स, और ये जो आपको दिख रही है ये वाले पार्ट दे आर द माइनर कैलिक्स। ठीक है, अब उसके आगे जाएंगे तो ये आपको कुछ दिख रहा है ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, पिरामिड टाइप, दैट इज द मेड्यूला। उसके बाहर क्या होगा, ऑफ कोर्स कॉर्टेक्स होगा। ठीक है, ये जो एरिया है एपेक्स ऑफ द मेड्यूला, वहाँ पे होती है हमारी रीनल पैपिली ऑफ द पिरामिड। क्या होता है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था, डायग्राम था। अब देखो रीनल साइनस होती है एक चीज़। व्हाट इज रीनल साइनस, ये जो एरिया होती है यहाँ पे होती है रीनल साइनस, ये एरिया में। ठीक है, अब उसमें होता है क्या है, रीनल साइनस जो होती है ना, अब ये कुछ यहाँ पे ये सब जो चीज़ें हैं, यहाँ पे ये जो पेल्विस है, ये जो कैलिसेस है, ठीक है, उनके आसपास कुछ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, रीनल साइनस जो होता है ना, इट इज़ फील्ड विथ व्हाट, रीनल साइनस फैट, इट इज़ फील्ड विथ रीनल साइनस फैट। ठीक है, एंड बिटवीन द फैट के बीच में, बिटवीन द फैट देयर इज रीनल पेल्विस एंड द रीनल कैलिसेस। ठीक है, जो रीनल कैलिक्स थे, मेजर माइनर कैलिक्स थे, ठीक है, तो वो और अपना रीनल पेल्विस, ये सारे क्या होता है, ये फैट के बीच में होता है। ठीक है, तो अपना यहाँ पे होता है रीनल साइनस। देखो जो ओपनिंग होता है ना, ओपनिंग एरिया, उसको हम बोलते हैं हाइलम, और ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे जो पूरा फैट से भरा हुआ होता है, दैट इज द रीनल साइनस एरिया। ठीक है, साइनस मतलब कि कोई भी एक जगह, रिसेस, दैट इज द साइनस। ठीक है, तो साइनस हो गया यहाँ पे रीनल साइनस, वहाँ पे फैट भरा होगा, वहाँ पे क्या होंगे हमारे, वो फैट के बीच में प्रेजेंट होंगे हमारे रीनल पेल्विस एंड द रीनल कैलिक्सेस। ठीक है, अब बात करते हैं इन पर्टिकुलर अबाउट द रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स क्या है, ये जो बाहरी एरिया दिख रही है आपको वो है कॉर्टेक्स। नाउ इट इज़ डार्क ब्राउन इन कलर एंड इट इज़ द कंसिस्टेंसी, जो इनकी कंसिस्टेंसी है वो क्या है, सॉफ्ट प्लस ग्रैन्युल कंसिस्टेंसी। ठीक है, उनकी थिकनेस कितनी होती है, 4 to 11 mm थिक, ये भी अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हो सकता है, 4 to 11 mm थिक। पार्ट्स ऑफ द कॉर्टेक्स गोज इन बिटवीन द मेडुला। अब ये मेडुला दिख रहा है आपको, मेडुलरी पिरामिड्स, इसको पिरामिड क्यों बोलते हैं मेडुला को, बिकॉज इसका ये क्या है, बेस है, ये एपेक्स है, तो पिरामिड फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए सिंपल सा इसके स्ट्रक्चर के ऊपर हम बोलते हैं इसको मेडुलरी पिरामिड। तो मेडुला है और ये कॉर्टेक्स है। अब जो मेडुला है इसके बीच में दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये मेडुला, इसके बीच में कॉर्टेक्स की कॉर्टेक्स आता है, इसके बीच में एक्सटेंशंस आते हैं कॉर्टेक्स के, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं रीनल कॉलम। द एक्सटेंशंस आर नोन एज द रीनल कॉलम्स। ठीक है, सो कॉर्टेक्स कंपोज्ड ऑफ व्हाट, कॉर्टेक्स यहाँ पे जो हम देख रहे हैं द डार्क ब्राउन कलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बना किससे होता है, इसमें कुछ तो होगा। ठीक है, सो कॉर्टेक्स इट इज कंपोज्ड ऑफ रीनल कॉर्पस्कल्स ऑफ कोर्स, और पीसीटी डीसीटी मतलब कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे देखो, वो समझने के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे होते हैं बहुत सारे यूनिट्स ऑफ किडनी के यूनिट्स, दैट इज ए नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो मेन फंक्शनल चीज़ होती है यहाँ पे वो होती है, जो मेन इंपॉर्टेंट फिल्ट्रेशन करवाता है किडनी में, वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है ऑफकोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे किडनी के नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। ये कॉर्टेक्स एरिया है, ये लाइन ड्रॉ की है, उसके नीचे मेडुला है, मेडुला के पिरामिड्स है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपना जो नेफ्रॉन है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये बोमेंस कैप्सूल है। ठीक है, तो वो कॉर्टेक्स एरिया में है। पीसीटी वो कॉर्टेक्स एरिया में है। डीसीटी कॉर्टेक्स एरिया में है। तो कॉर्टेक्स एरिया में क्या क्या होंगे, रीनल कॉर्पस्कल होंगे, बोमेंस कैप्सूल होगा, फिर अपना पीसीटी होगा, डीसीटी होगा। ठीक है, और मेडुला में क्या क्या होंगे, लूप ऑफ हैनली होगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिगार्डिंग द मेडुला। मेडुला कितना होता है, एक किडनी में अराउंड 7 to 18 मेडुला होते हैं, रीनल मेडुला होते हैं। एंड
व्हाट इज रीनल लोब्स, आपसे कोई पूछे कि रीनल लोब क्या होता है, तो अब बताती हूँ मैं कि आखिर होता क्या है रीनल लोब। तो सिंपल सा ये होता है रीनल लोब, दिस पर्टिकुलर, इसको हम बोलेंगे क्या, रीनल लोब। मतलब कि ये मेडुला का पार्ट और इसके ऊपर का इतना कॉर्टेक्स का पार्ट, ये पूरा मिलके क्या बनता है, एक रीनल लोब बनता है। ठीक है, ओके। अब इसको हम पिरामिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके पास क्या है, एक बेस है, एक एपेक्स है। ठीक है, अब होती है एक रीनल पैपिली। ना व्हाट इज रीनल पैपिली और रीनल पैपिला। तो अब ये क्या है, ये अपना मेडुला है। ठीक है, तो मेडुला क्या है, इसके पास इसका एक एपेक्स है, बेस जो होता है ना, बेस यहाँ पे होता है अपना पैपिला। ठीक है, यहाँ पे जो भी मेडुला के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, दे फॉर्म ओवर हियर एट द एपेक्स। यहाँ पे क्या बनाएंगे, वो पैपिला, और पैपिला में होते हैं बहुत सारे ओपनिंग्स। ठीक है, बहुत सारे ओपनिंग्स जिसको हम बोलते हैं पैपिलरी डक्ट्स। ठीक है, अब पैपिलरी डक्ट्स का यहाँ पे होना ऑफकोर्स कोई रीज़न होगा, वो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। रीनल मेडुलरी रे। Now what is renal medullary ray? The parts of the medulla radiated towards the cortex. अब ये जो है इसके पार्ट्स, जो मेडुला के पार्ट्स है, नीचे जाके क्या बना रहे थे, वो पैपिला बना रहे थे। ऊपर जाके वो क्या होंगे, जो उनके रेज जो कॉर्टेक्स की तरफ रेडिएट करेंगे, यहाँ पे ऊपर कॉर्टेक्स होगा तो उसके ऊपर जो कुछ कुछ पार्ट्स रेडिएट करेंगे, दैट इज द रीनल मेडुलरी रे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मैंने डिस्कस किया अभी कि यहाँ पे होते हैं हमारे ओपनिंग्स, पैपिलरी डक्ट्स इन द पैपिला, इन द रीनल पैपिला। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये अपना क्या होगा, ये अपना किडनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अपना यूरेटर। ठीक है, तो जो भी नेफ्रॉन्स, जो भी लाइक यूरिन बनाएंगे, जो भी वो लोग वाटर फिल्टर करके जो यूरिन बनाएंगे, जो भी वो लोग मतलब कि नेफ्रॉन्स, जो भी यूरिन बनेगा फिर वो यहाँ पे आएगा, और रीनल यहाँ पे क्या होगा, रीनल पैपिली, और पैपिली में क्या होता है, पैपिलरी डक्ट्स होती है। तो वहाँ से यूरिन कहाँ जाएगा, इनटू मेजर कैलेक्स, मेजर एंड माइनर कैलेक्स। यहाँ पे होगा माइनर कैलेक्स, फिर आएगा मेजर कैलेक्स, फिर वहाँ से कहाँ जाएगा, पेल्विस में जाएगा, रीनल पेल्विस में जाएगा, एंड देन कहाँ जाएगा, इनटू यूरेटर। तो समझ रहे हो क्या है, यहाँ पे पैपिला है, यहाँ पे पैपिला 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 पैपिला। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, पैपिलरी डक्ट्स होंगे। तो जब यूरिन यहाँ पे नेफ्रॉन्स में से बन के आएगा, वो कहाँ जाएगा, इनटू पैपिलरी डक्ट्स में से कहाँ जाएगा, वो माइनर कैलिक्स, एंड देन कहाँ जाएगा, मेजर कैलिक्स, देन कहाँ जाएगा, हमारे रीनल पेल्विस में, एंड देन इनटू द यूरेटर। फिर वहाँ से बाहर निकलेगा, मतलब कि वहाँ से कहाँ जाएगा, पहले ब्लैडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और फिर वहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट द नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई। ठीक है, तो देखो पहले क्या है, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये पूरा क्या है, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज। ये पूरी कैपिलरीज है, ये पूरी कैपिलरीज है। ये एफरेंट आर्टीरियल है, यहाँ से ब्लड अंदर जाएगा, और ये इफरेंट आर्टीरियल है, यहाँ से क्या होगा, ब्लड बाहर आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूरा अंदर आके पूरा क्लस्टर बना रहे हैं ऑफ द कैपिलरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब इसके बाहर जो एक कैपिलरीज का क्लस्टर है, इसके बाहर क्या होंगे, एक कैप्सूल होगा जिसे हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, वरना इसको हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ग्लोमेरुलस के पास बाहर उसका कैप्सूल बना रहा है। तो बोमेंस कैप्सूल क्या करता है, ये कैपिलरीज के बाहर एक कैप्सूल बनाता है, एक उसको कवरिंग करता है। तो अंदर क्या हो रही है, यहाँ पे ये आर्टरीज से ब्लड अंदर आएगी, इफरेंट आर्टीरियल से बाहर जाएगी, एफरेंट से अंदर आएगी, इफरेंट से बाहर जाएगी। ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, इसके बाहर क्या है, बोमेंस कैप्सूल है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द पीसीटी, दैट इज अ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर यहाँ से आगे जाएंगे, इट इज़ द लूप ऑफ हेनली, दैट इज लूप ऑफ HENLE, हेनली। ठीक है, फिर यहाँ से DCT, दैट इज अ डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, एंड देन फिर क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या फिर कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आएगा। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट भी बोल सकते हैं इसको। फिर वहाँ से क्या होगा, यहाँ से फिर जाएगा यूरिन इनटू द पैपिलरी एरिया, पैपिलरी डक्ट्स, फिर माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, आगे। ठीक है, सो अब हम कुछ किडनी के फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक क्या है, एक्सक्रीशन
ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल्स होंगे उनका एक्सक्रीशन का काम, सबसे बेसिक काम, ठीक है। और क्या करता है, इट रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है उसका रेगुलेशन करता है। ब्लड आयंस, ठीक है, ब्लड आयंस उसका कॉम्पोजिशन भी करता है, कॉम्पोजिशन जो ब्लड आयन कॉम्पोजिशन है, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है बॉडी में, लाइक ब्लड में। और ब्लड वॉल्यूम, ऑफ कोर्स ब्लड वॉल्यूम को क्या करेगा, वो रेगुलेट करेगा। इवन ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी रेगुलेट करता है। एंड ऑल्सो इट मेंटेन्स द ब्लड ऑस्मोलैरिटी ऑल्सो, ब्लड ऑस्मोलैरिटी लेवल भी मेंटेन करेगा। इवन इट रेगुलेट्स द ब्लड पीएच ऑल्सो, ब्लड पीएच ऑल्सो। इवन वो कुछ हॉर्मोन भी प्रोड्यूस करता है किडनी, इट इवन प्रोड्यूसेस सम हॉर्मोन्स, 3 मेन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से, दैट इज एरिथ्रोपोइटिन, calcitriol. What is calcitriol? That means 1,25 dihydroxycholecalciferol. And the renin, renin, renin. Okay, so these all are the main important functions of the kidney. So this was about the anatomy of the kidney. अब मैं आपको इसके notes provide कर दूंगी. So I hope you found this video helpful. Thank you so much.